Good morning, students. Welcome to Scholars Public School. And as you know, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फूड के बारे में पता किया था कि फूड प्लांट से किस तरीके से हमें मिलते हैं और क्या क्या पार्ट हैं जो हम खाते हैं। इसी के बिहाफ में आगे हम जब चले फूड के चैप्टर में ही, तो हमें एक नया चैप्टर मिलता है। चैप्टर के अंदर एक पॉइंट अगर हम बढ़ाएं आगे, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एक हल्का सा मैं आपको पिछली क्लास के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फूड फ्रॉम प्लांट्स। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इसी को हम बढ़ाएंगे आगे इस चैप्टर में, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो कि आई होप आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अगर हम दूसरे पार्ट का चालू करें, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, तो सिंपल सी बात अगर हम समझें तो हम एंशिएंट टाइम पर जाएं तो तब जो ह्यूमन थे उनके पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो प्लांट से अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकें या प्लांट से कुछ अदर प्रोसेस करके नई चीज़ें बना सकें। इसीलिए हमारा जो ह्यूमन थे वो पहले क्या हम बोल सकते हैं एनिमल्स पे बहुत डिपेंड रहे। तो एनिमल्स के जैसे मीट पर कि एनिमल्स का मीट जो कि हमारे ह्यूमंस एंशिएंट टाइम में खाते थे। इसी के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, तो बात करते हैं हम कि हमने एनिमल से मिल्क लेना चालू कर दिया, एनिमल से हमने एग्स लेना चालू कर दिए। तो जो भी खाने के चीज़ें, जो भी खाने के पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, अगर जो हमें एनिमल से मिले तो हम उन्हें एनिमल प्रोडक्ट्स का नाम से टर्म करते हैं। इसी के अंदर एक और अच्छी बात यह है कि हनी, जो कि हम शहद, हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बीज से। किससे प्राप्त करते हैं? आपको बीज से, आपको याद रहना चाहिए बीज। और बीज के छत्ते को हम क्या बोलते हैं? जो आप बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, तो बीज हाइव्स। तो आपको याद रखना है कि मधुमक्खी को छत्ते को हम आगे से हम क्या करेंगे? बीज हाइव्स। ठीक है। तो इसी के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो एनिमल प्रोडक्ट्स में हमें मेनली 4 चीज़ों के बारे में ऊपर भी पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ेंगे। मिल्क, जो कि हमें एनिमल से मिलता है, और मिल्क हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम सभी जानते हैं कि ये इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर बोन्स ऑल्सो। मीट एंड फिश, so as you know that it is a non-vegetarian, so for the betterment of their protein and things, human eat meats and eggs also। eggs भी प्रोटीन और विटामिन्स का बहुत एक अच्छा सोर्स है जो कि ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हनी की, जो कि हनी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे देखें मेडिसिनल रूप में, मेडिसिन के रूप में, दवाइयों के रूप में हनी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम हनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी को कि हनी मिलता कहाँ से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बी हाइव्स। कहाँ से? बी हाइव। अब मेनली बात करते हैं मिल्क की, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क का जितना यूज होता है उतना शायद ही किसी चीज़ का होता है। तो मिल्क से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब पहली बात, हमें मिल्क मिलता कहाँ से? तो मिल्क मिलता है हमें गोट्स से, काउस से, बफेलोस से। इतनी बात हमें अभी तक समझ में आई। तो इन्हीं मिल्क से जो हमें गाय से मिलता है या बफेलो से मिलता है, उसे हम प्रोसेस करके अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम उससे बनाते हैं, जिसे में हम पहला पार्ट लेते हैं योगार्ट जिसे हम दही के नाम से जानते हैं। पनीर, जो कि हम सभी जानते हैं, पनीर जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चीज़ जो कि पिज़्ज़ास के रूप में खाया जाता है आपके घरों में। क्रीम, जो कि केक्स के ऊपर लगाया जाता है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है। बटर और घी, ये इतने प्रोडक्ट्स हैं मिल्क से बने हुए। सिर्फ मिल्क एक है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए, इसलिए हमने मिल्क प्रोडक्ट्स इन्हें नाम दिया। तो ये बात हुई एनिमल्स की। अब बात ये होती है कि ये प्रोडक्ट हमें मिलते कैसे। तो ये बात हमें समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में। एक्चुअली ये
एनिमल क्या खाते हैं इससे ये पता लगता है हमें कि वो किस तरीके के एनिमल है। तो ऑन दिस बेसिस हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स घास या प्लांट्स खाते हैं, तो हम उनको क्या नाम दे देंगे, हर्बीवोरस। याद रखिएगा क्या नाम दे देंगे, हर्बीवोरस, ठीक है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हमने क्या नाम दे दिया, हर्बीवोरस। अब इन्हीं बेस पे एनिमल क्या क्या खाते हैं, इन्हीं बेस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हर्बीवोरस एनिमल्स, कॉर्निवोरस एनिमल्स और ओमनिवोरस एनिमल्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब क्लासिफिकेशन में हम फर्स्ट एनिमल पे हमारे जाएंगे, तो हम किस पे जाएंगे, हर्बीवोरस पे। तो हर्बीवोरस पहला एनिमल कौन सा है हमारा, एंड हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स, आपको सिंपल सा बात ये याद रखनी है, इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि ओनली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि कोई और प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करेंगे, ओनली प्लांट, आप याद रखिए, हर्बीवोरस एनिमल, जैसे काउस, गोट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड जेब्रास। अब ये खा कैसे पाते हैं, ये भी एक हमारे लिए आश्चर्य की बात है। तो खाने की बात ये है कि उनके टीथ और जो होते हैं वो ब्लंट और वाइट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ब्लंट मतलब थोड़े चौड़े होते हैं और वाइड होते हैं, जिससे वो क्या होता है, ईजीली घास को चबा पाते हैं। इसी के अंदर एक बात और हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, स्क्विरल्स, जिसे आप गिलहरी के नाम से हमारे एरिया में जानते हैं, गिलहरी। गिलहरी भी एक हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस कैसे, कि वो प्लांट्स खाती हैं और नट्स खाती है। तो नट्स भी एक प्लांट प्रोडक्ट ही है। तो बात करते हैं ये स्क्विरल कैसे खाती है। तो आपने देखा होगा स्क्विरल के थोड़े से तीखे दांत होते हैं। तो तीखे दांत होने की वजह से स्क्विरल ईजीली प्लांट प्रोडक्ट्स को खा पाती है। सेकेंडली हम बात करेंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स की। तो कार्निवोरस एनिमल्स की बात करेंगे जब, सो जो कि ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, हम लोगों ने देखा है, जैसे लॉयन, या हम बात करते हैं टाइगर जिनके बारे में बात करते हैं, या हम भेड़िए जिनके बारे में, जो कि सिर्फ एनिमल के, दूसरे एनिमल्स के मीट पे डिपेंड करते हैं, जो कि किसी और का शिकार करके उन्हें खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन हो गए, टाइगर्स और लॉयंस हो गए। टाइगर्स और लॉयंस इंसान को भी खा सकते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मली हम बच्चों को डराने का काम आता है। पर शार्प एंड पॉइंटेड कैनीज होते हैं, इनके टीथ बड़े शार्प होते हैं, इस वजह से वो ईजीली अपने जो फ्लैश होता है किसी भी एनिमल का, उसको काट पाते। हम बात करेंगे पेंगुइन की। सो पेंगुइन भी हमारे लिए, जो कि कहाँ मिलता है, हमें आपको ये बात पता करनी है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि पेंगुइन नॉर्थ पोल पे मिलते हैं या साउथ पोल पे मिलते हैं। मैं आपसे जब स्कूल में मिलूंगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा कि नॉर्थ पेंगुइन्स नॉर्थ पोल पे मिलते हैं या साउथ पोल पे मिलते हैं, या मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं शार्क की। तो शार्क जिसके दांत बहुत तीखे होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, जो कि ईजिली किसी भी अदर एनिमल को या अदर फिश को ईजिली खा सकती है। चैमोलिन्स, लिजार्ड्स, फ्रॉक्स। अब हम नॉर्मली हम देखते हैं लिजार्ड और फ्रॉक्स, जो कि हम बात करते हैं छिपकली या मेंढक, इनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है। कैसी होती है, स्टिकी यानी कि चिपचिपी। अब मान लीजिए वो सिर्फ किसी भी इंसेक्ट को देखा और वो अपनी जीवान बाहर निकाल देते हैं, जो अपनी जीवान है उसको बाहर निकालेंगे, उससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो उससे चिपक जाएगा, और यही रीज़न है कि वो लोग इन्हें खा पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉर्निवोरस के बारे में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि लिजार्ड्स और फ्रॉक्स और चैमेलिन, जिसे हम गिरगिट बोलते हैं, याद रखिएगा गिरगिट, ठीक है, जो रंग बदलता है, ठीक है। तो कार्निवोरस, और आखिरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, जो कि बोथ प्लांट और एनिमल दोनों से अपना खाना खा सकता है, दोनों के रूप में खा सकता है। तो ह्यूमंस की बात कर सकते हैं, हम बियर की बात करते हैं। बियर यानी भालू। भालू क्या करता है कि कभी कभी वो प्लांट्स भी खा लेता है और कभी कभी मछलियाँ भी खा लेता है। तो 2 चीज़ें भालू हो गया। इसके अलावा क्रो। क्रो की बात करें, क्रो जो कि हमारा कौवा, वो इंसेक्ट्स भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है, जो कि हमारे, आपने देखा होगा नॉर्मली कि वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खा लेता है। हमारे हम जो डस्टबिन में कुछ भी फेंक देते हैं, क्रोज आके खा जाते हैं।
तो हमको ये बात समझनी है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी को कंटिन्यू हम अगले लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।